Welcome students once again. I am going to start your next topic of grammar, that is narration. Narration topic आपका शुरू करने जा रहा हूँ. Narration topic is also called indirect speech, reported speech. Narration को indirect speech और reported speech भी कहते हैं. This topic is very important. Okay, ये टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होता है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई विल टीच यू दिस टॉपिक वेरी स्लोली. आई विल ट्राई टू टीच एवरीथिंग इन नरेशन. आपने ध्यान से सुनना है, बिकॉज दिस टॉपिक विल नॉट बी टॉट यू अगेन बाय मी. ओके, आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे ढंग से सुनना है, दोबारा नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि दिस टॉपिक इज लॉन्ग टॉपिक है थोड़ा. क्या है कि जो हम स्पीच बोलते हैं, वट एवर वी स्पीक, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. जो स्पीच हम बोलते हैं, जो सेंटेंस बोलते हैं, वो दो तरह के होते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, दोबारा से सुनो. जो स्पीच हम बोलते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच. अब होता क्या है कि कई बार हम जो सेंटेंसेस हम बोल रहे होते हैं उसके अंदर हम एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बोलते हैं. ठीक है, जो स्पीकर वर्ड बोल रहा है हम उन्हीं का ही इस्तेमाल करते हैं और उनको हम कोमास में शो करते हैं. ठीक है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं. जैसे राम सेड टू मी आई लाइक यू वेरी मच. राम ने मुझे कहा, राम सेड टू मी, राम ने मुझे बोला या कहा आई लाइक यू वेरी मच, कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं. अब मैं इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकता हूं, राम टोल्ड मी दैट ही लाइक्स मी वेरी मच. राम ने मुझे बताया कि वो मुझे बहुत पसंद करता है. अब देखो, जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये ऊपर वाला सेंटेंस, इसमें हमने इसको क्या है कि कोमा में पुट किया हुआ है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है उसके अंदर कोमा को हटा दिया गया है. जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर हम कभी भी कोमास यूज नहीं करते. आपको एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आता है. ठीक है, आपको ये चेंज करना आना चाहिए. अब क्या है कि जो हमारी स्पीच होती है, ठीक है, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा ले रहा हूं, राम सेड टू मी आई लाइक यू वेरी मच. इसके अंदर राम सेड टू मी, जो कोमा से लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है. ये कोमास हैं, इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, कोमास एंड रिपोर्टेड स्पीच. जो कोमा से राइट साइड वाली है, ये जहां से कोमा एंड हो रहे हैं फुल स्टॉप के बाद, वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. ठीक है, और आपको ये बेसिक चीज भी पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को प्रेजेंट बोलते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं. ऐसे से, सेड, सेड, से फर्स्ट फॉर्म है, सेड सेकंड है, थर्ड सेड है. ऐसे ही टेल, टोल्ड, टोल्ड, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड. ओके, तो से का जो पास्ट है वो सेड है, टेल का टोल्ड है, और आस्क का पास्ट है वो आस्क्ड है. जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमेशा ही क्या है कि पास्ट टेंस में होती है. इनडायरेक्ट स्पीच इज ऑलवेज रिटन इन द पास्ट टेंस. इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो हमेशा ही पास्ट में होगा. और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर हम एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर यूज नहीं करते. डायरेक्ट स्पीच में हम एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम एसेंस ऑफ द सेंटेंस यूज करते हैं. यानी कि हम जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है उसके अंदर हम उस वाक्य का सार प्रस्तुत करते हैं. अब क्या है कि जो हमने करना क्या होता है कि अब तीन तरह की सिचुएशन होती है. रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर प्रेजेंट टेंस आता है और उसके अंदर फ्यूचर टेंस आता है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करते.
रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो हम तभी चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस है वो पास्ट होता है, हम तभी उसको चेंज करते हैं। जैसे मैं आपको इसको क्लियर करता हूं, जैसे अब मैंने आपको बोला कि सेज है वो प्रेजेंट टेंस होता है और सेड है वो पास्ट टेंस होता है। अब देखो राम सेज टू मी, अब यहां सेज आ गया, ये प्रेजेंट टेंस है। राम सेज टू मी आई लाइक यू वेरी मच, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। अब यहां क्योंकि प्रेजेंट है तो यहां पर टेंस है वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। ये सेम हमने रखा है, देखिए राम सेज टू मी दैट, कोमा को हटाने के लिए हम दैट लगा रहे हैं। दैट एक कंजंक्शन है, ठीक है। हर बार हम कंजंक्शन यूज करेंगे कोई ना कोई। दैट एक कंजंक्शन है, दैट। अब आई है फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, यहां पर राम के अकॉर्डिंग ही बन जाएगा, ही लाइक्स। यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा मी बन जाएगा, ही लाइक्स मी वेरी मच। राम सेज टू मी, राम मुझे कहता है, आई लाइक यू वेरी मच, कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अब इसका आंसर हो जाएगा राम सेज टू मी दैट ही लाइक्स मी वेरी मच, राम मुझे कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। अब देखो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर फ्यूचर टेंस होता है तो अंदर का टेंस देखो, यहां लाइक का लाइक है, लेकिन यहां ऊपर है वो लाइक का लाइक्ड, ये टेंस चेंज हुआ है, यहां पर पास्ट टेंस आया हुआ है क्योंकि यहां पास्ट दिया हुआ था, ठीक है। यहां पर फिर अभी भी फ्यूचर टेंस है, देखो विल से, विल और शैल है वो फ्यूचर टेंस होता है, अभी यहां फ्यूचर टेंस हो गया तो यहां पर फिर अंदर का टेंस है वो हम नहीं चेंज कर रहे। लाइक्स ही का ही लाइक्स आ रहा है, राम विल से टू मी आई लाइक यू वेरी मच, राम विल से टू मी दैट ही लाइक्स मी वेरी मच। ये इनडायरेक्ट स्पीच है वो बन गई, ये डायरेक्ट स्पीच थी। इनडायरेक्ट स्पीच में कोमा हट जाएंगे, अगर हमने कोमा लगा दिए तो वो हमारा कोई भी उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब के अंदर अगर पास्ट टेंस है तो टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच विल चेंज। तो यह पास्ट टेंस होता है, यानी कि यहां पर जब से नहीं दिया होता या टेल नहीं दिया होता, उसकी जगह टोल्ड दिया हो या सेड दिया हो तो ही हम अंदर का टेंस चेंज करेंगे। राम सेज टू मी आई लाइक यू वेरी मच, कोमा क्लोज है तो राम सेड टू का हमने टोल्ड में चेंज कर दिया, कोमा को उठाने के लिए हमने वही दैट रखा, आई को हमने ही चेंज कर दिया, सब फर्स्ट पर्सन है क्योंकि फर्स्ट पर्सन राम है यहाँ पर। ये चीजें मैं आपको आने वाली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अब लाइक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई लाइक, लेकिन हमने इसका पास्ट चेंज कर दिया, ही लाइक मी वेरी मच, और कोमा हमने क्लोज कर दिए, और सॉरी ये फुल स्टॉप आ गया, कोमा को हमने हटाने के लिए दैट लगा दिया। इनडायरेक्ट स्पीच में आपने हमेशा याद रखना है कि ये वाले कोमे हट जाते हैं, ठीक है, और हम कंजंक्शन को लगाते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, उसके अंदर मैं आपको इसके अलग अलग रूल्स समझाऊंगा कि कैसे करना होता है। टिल देन बाय बाय।